अरशद शरीफ साहब के ज़िंदगी से सफ़र शुरू होने वाला कल तस्वीरों पर जो इस किस्म का रद्द-ए-अमल है। कल 2 तस्वीरें थी, कल 2 मास्क थे। आज उसका रद्द-ए-अमल ये है कि यहाँ पर कितने ज़्यादा नज़र आए। क्या कहाँ तक जाएगी बात? सर एक और मिस एडवेंचर कर बैठे हैं आप। सर एक और मिस कैलकुलेशन आपसे हो गई है और सर इस वक्त आप फंस गए हैं। आपने कल स्टेडियम में 2 लोगों को रोका, 4 मास्क जो थे वो रोके। अभी तो यहाँ पे सैकड़ों दर्जनों लोग निकले हैं। अभी आप देखिएगा बाकी पीएसएल मैचेस में क्या होगा, इस मुल्क की आवाम क्या करेगी। और देखें इससे पहले जितनी कैलकुलेशंस थी वो मिस कैलकुलेशंस हुई। इससे पहले जितने एडवेंचर्स थे वो मिस एडवेंचर हुए। अरशद शरीफ कोई दहशतगर्द था, वो एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी था। और मैं यहाँ पे खड़े होके जज्बात में आके नहीं, मैं ये कह सकता हूँ अरशद शरीफ मुझसे कहीं ज़्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला शख्स था। यहाँ पे खड़े हर उस शख्स से जो पाकिस्तान से मोहब्बत का दावेदार है, अरशद शरीफ उससे भी ज़्यादा मोहब्बत पाकिस्तान से करता था। हम सब अरशद शरीफ के मकरूज़ हैं और ये कौम अपने हीरो को नहीं भूलेगी। आप जाएँ अरशद शरीफ की कब्र पे, जिसे कोई वहाँ पे शक है ना, वो जाके 2 घंटे गुजार लें कोई भी टाइम, और वहाँ पे देखो लोग क्या कर रहे हैं। और अगर ज़्यादा शौक़ हो और दिल का मसला ना हो, हार्ट प्रॉब्लम ना हो, तो वो जो अफसरान है वो जाएं और अरशद शरीफ की कब्र के साथ एक डब्बा लगा हुआ है, उसमें अगरबत्तियाँ और दीगर चीज़ें, कुछ सिपारे वगैरह पड़े हैं, ज़रा उसे खोलें। उसमें जो लोग आके कातिलों के नाम लिख के जाते हैं वो पढ़ें। ये मैं इसलिए नहीं आपको बता रहा कि जाके वो कागज़ उठा लें, क्योंकि वो शायद उठा लें, आप उठाते उठाते थक जाएंगे, लोग लिखते लिखते नहीं थकेंगे। ज़ुबान खल्क़ को नक्कारा खुदा समझना होगा। और अरशद शरीफ को आप इंसाफ दें या ना दें, अरशद शरीफ उस सब से बहुत आगे है, क्योंकि हारे ये हैं, अरशद शरीफ नहीं हारा। अच्छा, आज ही के दिन इंडिया ने पाकिस्तान ने इंडिया को सरप्राइज़ दिया था, और आज ही के दिन पाकिस्तान ने इंडिया को दोबारा सरप्राइज़ मिला और पाकिस्तानियों को भी मिला है। क्या कहेंगे? ये बेस्ट सरप्राइज़ था, क्योंकि हमें अपनी फ़ौज पे बहुत मान है आज भी, और हम इंडिया को तो इस तरह के सरप्राइज़ दे सकते हैं। और हमारे लिए वो सरप्राइज़ भी नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली हमने जवाब तो देना था। हमारे मुल्क में कोई घुसा था, चाय तो पिलानी थी। सरप्राइज़ मैं समझता हूँ ये है, जिसे सुन के रात को 4 बजे मुझे जब कॉल आई और मैं जागा और मुझे बताया गया कि जनरल साहब को उठा लिया गया, फिर हमने पता किया, थाना रमना चक्कर लगाया, उसी वक्त हम निकले ये G11। तो मैं समझता हूँ मेरे लिए वो बड़ा सरप्राइज़ था, क्योंकि वो तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम दुश्मन को तो मुंह तोड़ जवाब दे देते होते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेड हुकूमत, राणा सनाउल्लाह, ये PDM का टोला, ये इस वक्त पाकिस्तान के इदारों को तबाह करने के दर पे है। पाकिस्तान की अदलिया पर हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान की फ़ौज पर भी अब ये इन्होंने एक हमला किया है। ये पाकिस्तान के रिटायर्ड जर्नैल जो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, जो 10 साल से पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहा है, जो इतनी उम्र होने के बावजूद रोज़ाना हर टीवी चैनल पे आप उसे देखते थे कि वो पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों की हिफाजत करता था, आज आपने उसे उठा लिया। आज उसके कोट पे लगा पाकिस्तान का झंडा, इन सब के मुँह पे थप्पड़ है। अच्छा, एक यूट्यूबर्स एक पहला स्टेप होता है। यूट्यूबर्स आपको हर जगह नज़र आते हैं और हर किस्म के मसाइल को सामने लेके आते हैं, लेकिन दूसरी जानिब एक यूट्यूबर एक गाली भी जो है एक हल्के में उसको तस्वर किया जाता है। क्या करें यूट्यूबर्स? क्या अपना चोरी डकैतियाँ करना शुरू कर दें? क्या करें? यूट्यूबर अगर तो गाली है ना, तो यकीन माने आज आप हामिद मीर साहब का दिल खोल के देख लें, आज आप शाहजेब खानज़ादा साहब का दिल खोल के देख लें, सलीम साफ़ी साहब से किसी दिन उनका वो पॉलीग्राफिक टेस्ट करा के देख लें, यकीन माने यूट्यूबर वो भी बनना चाहेंगे आज। तो ये मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि आप का क्या तारुफ लिखें, आप बोल पे भी काम कर रहे हैं, एंकर, तज्जियाकार, या डिजिटल मीडिया साफ़ी। मैंने कहा नहीं, मुझे यूट्यूबर लिखो, ताकि सबको पता चले कि हमारे लिए यही अच्छा है। क्योंकि अगर तो सलीम साफ़ी है ना, तो यकीन माने मैं साफ़ी नहीं हूँ। अगर तो मंसूर अली खान साहब साफ़ी हैं तो मैं साफ़ी नहीं हूँ, मैं यूट्यूबर ही अच्छा। मुझे मेरा यूट्यूब ठीक है, और यूट्यूबर की जो इज़्ज़त है वो ये आवाम करती है, और ये आवाम बताती है किसकी इज़्ज़त है। आप ज़रा, मैं अभी जहाज़ से वापस आ रहा था, यकीन माने आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, बंदे के आंसू आ जाते हैं लोगों का प्यार देख के। लोग मज़दूर तबका मजदूरियाँ करते हैं उधर, कोई यूरोप में, कोई गल्फ़ में, वो अपना जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में अपने बैग्स जो हैं उनके ऊपर से रैपर खोल के, प्लास्टिक रैपिंग खोल के अंदर से कोई टोपी निकाल के गिफ्ट कर रहा है। आप इस मुल्क की आवाज़ उठा रहे हैं, कोई आपको परफ्यूम पकड़ा रहा है, कोई आपके पाँव दबा रहा है। ये इज़्ज़त, इसका मुकाबला कर सकते हैं?
वो बड़ा बड़ा लिफाफा, बड़ा बड़ा ब्रीफ केस इसका मुकाबला नहीं कर सकता। और अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे अंदर अंदर ना यूट्यूबर बनना चाहते हैं। और आपने सुना होगा ग्रेप्स आर सावर, अंगूर खट्टे हैं, तो बस अंगूर खट्टे हैं, वरना अहमद मीर साहब भी पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर ज़रूर बनना चाहेंगे बड़े होके। सर एक आखिरी क्वेश्चन है, क्या समझते हैं जैसे कि सहाफ़त की अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ सहाफ़ियों के साथ कभी जुल्म किया जाता है, कभी तशद्दुद, जैसे कल इमरान रियाज साहब के साथ हुआ, उसके अलावा अरशद शरीफ साहब का वाक़या आपके सामने है, ये भी एक तशद्दुद के ज़ुमरे में जाता है। तो क्या समझते हैं कि क्यों सहाफ़त के दरवाजे जो हम पे बंद किए जाते हैं, पाकिस्तान में किस चीज़ का फुकदान है? ना उनकी रस्म नई है, ना हमारी रीत नई। और मैं ये हमेशा बात कहता हूँ कि मैंने सहाफ़त में अगर कोई परेशानी बर्दाश्त की तो मैंने किसी पे कोई एहसान नहीं किया। सहाफ़त आने वालों के लिए भी यही पैगाम है कि सहाफ़त है ही है। जब आप अपने आप को साफ़ी कहते हैं ना, यू साइन अप फॉर दिस। सरहद पे जाने वाला फ़ौजी नहीं कहता कि यार इधर तो हर दूसरे दिन गोली आ जाती है दुश्मन की तरफ से, उसका काम है। आपने मुल्क की खातिर जब ये रास्ता चुना है, ये कैमरे के पीछे अभी भी वो ड्यूटी कर रहा है तैयब गोंदल, क्योंकि वो साफ़ी है। तुम्हें लगा वो डर जाएगा, तुम्हें लगा वो रुक जाएगा, उसने अपने ज़ख्म भरने का इंतज़ार नहीं किया। ही इज़ इन द लाइन ऑफ ड्यूटी राइट नाउ। वो कैमरे के पीछे खड़ा अपनी ड्यूटी कर रहा है अभी। वो वन मैन आर्मी है, आप सब वन मैन आर्मी है। इसी चीज़ से तो डरते हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि जो अब सहाफ़ी है उसको एक नई डेफिनेशन की ज़रूरत है, एक नई उसका तारुफ की ज़रूरत है। नहीं देखें, ये जो साफ़ी है ना, ये तो दरअसल जो इस वक्त आपको अंडरमाइन करते होंगे, और आप सबका अगर उससे दिल थोड़ा सा कम हो जाता है या हौसला कम हो जाता है, तो आप ये समझ लें एक तो ये साफ़ी नहीं, ये मुबैना साफ़ी हैं। और अगर ये अपने आप को सीनियर साफ़ी कहते हैं तो मैं समझता हूँ आप कभी घर में फ्रूट्स लाए होंगे तो वो कभी कभी पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं। तो उसी तरह ये इस इंडस्ट्री में पड़े पड़े सीनियर हो गए हैं। ठीक है, इतना अरसा ये पड़े पड़े सीनियर हो गए हैं। वैसे वो एक मुहावरा भी है अंग्रेज़ी का कि इट्स नॉट द ईयर्स इन वर्क, इट्स द वर्क इन ईयर्स व्हाट मैटर्स। ये नहीं कि आपने 40 साल काम किया, यह है कि आपने 2 साल में कितना काम किया। और ये आवाम सब देख रही है, आवाम सब समझती है। और ये सारे यूट्यूब की कम्युनिटी पाकिस्तान की बात करती है, और जो पाकिस्तान की बात नहीं करता उसे आवाम सुनती नहीं है। बहुत शुक्रिया।